हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और इससे पहले हम क्वेश्चन 7 हल कर चुके हैं। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है 3 cot a बराबर दिया गया हमें 4। ठीक है, या cot a बराबर क्या हो सकता है, cot a बराबर हो जाएगा 3 पहुंच जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक हमने यहाँ बना लिया है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको नाम डाल दिया, इसको नाम a डाल दिया, इसको नाम हमने b डाल दिया और इसको हमने c नाम डाल दिया। ठीक है, क्या है कि जो cot a बराबर होता है वो कितना होता है, वो होता है आधार बटे लंब। आधार ऊपर लिखा है और लंब नीचे लिखा, तो आधार क्या हमारा, ये आधार है तो आधार हो गया हमारे पास 4 और लंब कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 है। तो हमें दो साइड तो हमें पता है, तीसरी हमें भुजा पता करनी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, क्या कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय लगाई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारा ये AC है तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है AB, तो आधार का वर्ग कर दिया हमें धन लंब का वर्ग, लंब हमारे पास है BC का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या, हमें सब AC का मान निकालना, चूंकि AC में पता नहीं तो AC को हम ऐसे ही लिख दें, AC बराबर AB दिया गया, AB 4 दिया गया तो क्या हो जाएगा AB जगह 4 का स्क्वायर, BC दिया गया है 3 तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 4 का जब हम स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा हमारे पास 9। AC स्क्वायर और 16 और 9 को जब जोड़ें कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो AC कितना होता है 5 होता है। तो हमें AC कितना पता हो गया, AC का जो मान आया वो कितना हमारे पास आया है 5 मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या जांच करनी है, तो यहाँ पे देखो tan a cos a, तो पहले इनके मान निकालें, अतः करके लिखेंगे, अतः यहाँ से tan a बराबर निकालो। पहले tan a बराबर क्या होगा, tan a है तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, ये tan a का मान निकला है। अब हमें इसमें से क्या करेंगे, cos a का भी मान निकाले, तो cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें sin a का मान और निकालें, तो sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास 3 दिया गया है और कर्ण कितना हो गया हमारे पास 5 हो गए। ये हमें सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें जांच करनी है, क्या जांच करनी है, इसका बराबर ये है या नहीं। तो पहले क्या ले लें, EL EH ES ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कौन सी E है, तो 1 माइनस का 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस का 10 स्क्वायर A। ठीक है, बराबर इसका मान रखो 1 माइनस का 10 स्क्वायर, 10 का मान कितना 3/4 है, तो 3/4 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस का फिर 3/4 का होल, क्योंकि 10 का मान कितना है इतना है। ठीक है, बराबर देखो 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16 बटे यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली भिन्न को अलग साल करें, नीचे वाली भिन्न की, तो ऊपर वाली इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो और इसके नीचे भी क्या मान लो चलो 1, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 16, कितना हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 किधर गुणा हो जाएगा, तो 16 माइनस का 9। ठीक है, ये भिन्न हो गई। अब इसी को सॉल्व करें, यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा, इस पूरे में इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, तो इसका एलसीएम 16, तो 16 किधर गुणा हो जाएगा 16 एकम 16 और 1 का इधर गुणा प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहीं पे सॉल्व किए ले रहे हैं। अब क्या करना है हमें, बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7। ठीक है,
और इस 16 से ये 16 क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, 16 और 9 कितना हो जाएंगे 25। तो इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है 7/25। अब हम क्या ले लें, RHS ले लें। RHS हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, ये दिया गया है। तो कॉस ए का मान हमने निकाला, कितना निकला 4/5। कितना हो जाएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन ए का मान 3/5, तो माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16/25 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 9/5 स्क्वायर 25। कितना आ जाएगा, इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 25 यानी कि 25, और यहाँ क्या रह जाएगा 16, और यहाँ रह जाएगा 9 रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और कितना बचेगा 25। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो एलएचएस में भी, एलएचएस का मान भी 7/25 आया और आरएच का मान भी 7/25 आया। तो क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, अर्थात यह कैसा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है tan A बराबर दिया गया है 1/√3 दिया गया। ठीक है, क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लें। ये हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज बन गया इसमें हमारा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें कंडीशन क्या दे रहे हैं, इसमें ये दे रहे हैं कि कोण जो बी है वो क्या समकोण होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है, समकोण। ये बी हो गया, इसको हमने ए डाल दिया, इसको डाल दिया हमने सी डाल दिया। tan A यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर लंब है, लंब कितना हो गया 1, आधार कितना है √3, और हमें कर्ण नहीं पता तो इस भुजा को निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगानी, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें AC, कर्ण का वर्ग बराबर आधार, आधार क्या है AB, और लंब का वर्ग, लंब क्या है BC का वर्ग। ठीक है, AC दिया नहीं गया, AC को हमें ज्ञात करना है। ऐसे तो A भी दिया गया 3, √3 दिया गया, तो √3 का होल स्क्वायर, और BC दिया गया 1 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और जब इसका AC बराबर, जब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो हम इस ये जो भुजा ये वाली है निकल के आई, कितनी हमारे पास निकल के 2 निकल के आएगी। अब हमें ये मान ज्ञात करने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके मान ज्ञात निकालने पर साइन ए का मान निकालें। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इस कोण के लिए लंब हो गया, तो लंब के बटे कर्ण यानी 1, और कर्ण कितना है यहाँ पे 2 निकाला। ठीक है, कॉस ए निकाल लें। कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, ये √3, और कर्ण कितना है 2। ठीक है, अब क्या निकालें हम, साइन सी निकालें। क्या निकालें, साइन सी। साइन सी। अब इस कोण के लिए देखिए, इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये थी, तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गई थी। इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। तो साइन सी, और साइन सी निकालना है, तो इसके लिए लंब कौन सा, ये है, तो लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा √3 बटे कर्ण 2। कॉस सी निकाल लें। कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर इसके लिए ये लंब और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण 1/2, ये मान हो गए इसके निकले। ठीक है, अब एक एक करके सबके मान निकालें। सबसे पहला पार्ट दिया गया है, क्या दिया गया, साइन ए कॉस सी, और प्लस का कॉस ए साइन सी, ये हमें इसका मान निकालना है। सबके मान रख दो। साइन ए का मान कितना हमारे पास दिया गया 1/2। ठीक है, साइन ए का मान कितना दिया गया 1/2, गुणे कॉस सी का मान कितना है 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2, साइन सी का मान कितना है √3/2। 1 1 का गुणा 1, और 2 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4, प्लस का √3 में गुणा करें क्या हो जाएगा 3, और 2 1 4 हो जाएगा। एलसीएम लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1 में प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 4/4, और कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो पहला आंसर हमारा पास आया 1। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट निकालना है कॉस ए
कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए और साइन सी। इसका हमें मान निकालना है, तो सबके मान वैल्यू रखो। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली, कॉस ए की वैल्यू रूट 3/2, कॉस सी की 1/2, माइनस का साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान रूट 3/2। देखो दोनों एक ही जैसे, तो जब क्या हो जाएगा वो क्या घट जाएंगे, बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। यही हम दोनों प्रश्नों के क्या आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा 0।